श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रे चल रहे हैं और बहुत जल्द यहाँ पर शारदीय नवरात्रों की अष्टमी तिथि आने वाली है, या महाअष्टमी कह सकते हो या दुर्गाष्टमी कह सकते हो, जो कि 22 अक्टूबर 2023 के दिन यहाँ पर रविवार के दिन पड़ रही है। और इसके बाद में दोस्तों नवमी तिथि भी है। इन दोनों ही तिथियों का इन शारदीय नवरात्रों में बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोगों के मन में एक प्रश्न ज़रूर आ रहा होगा कि हमें कन्या भोज कब करानी चाहिए नवरात्रों में। तो देखो, अगर एक तरीके से देखा जाए तो कन्या भोज आप कभी भी करा सकते हो, पर अष्टमी और नवमी का जो शारदीय नवरात्रि की अष्टमी और नवमी होती हैं, इनका विशेष महत्व होता है। तो आज की इस वीडियो में आपको यही बताएंगे कि आप लोगों को कन्या भोज कैसे कराना है, किस दिन कराना है और कैसे कराना है, कितनी कन्याओं को बुलाना है। ये सारी चीज़ें आपको आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा, जो भी आपकी कन्या भोज से रिलेटेड जो है मन में प्रश्न है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि इन शारदीय नवरात्रों में आप लोगों को कब और किस दिन यहाँ पर जो है कन्या भोज कराना चाहिए। वैसे दोस्तों अगर देखा जाए तो इन शारदीय नवरात्रों के पूरे 9 दिनों में जब आपका मन कर जाए, जब आपको अच्छा लगे, उस दिन आप लोग कन्या भोजन यहाँ पर करा सकते हैं। पर अगर देखा जाए विशेष महत्व की, तो वो यहाँ पर दुर्गाष्टमी या महाअष्टमी और नवमी का होता है। तो अगर आप लोग चाहते हैं एक मतलब विशेष महत्व वाले दिन को जो है कन्या भोज कराने के लिए, तो आप लोग चाहें तो जो 22 अक्टूबर 2023 के दिन जो मतलब दुर्गा अष्टमी या महाअष्टमी पड़ रही है, उस दिन भी आप लोग कन्या भोज करा सकते हैं, या उसके अगले दिन नवमी तिथि को भी जो है कन्या भोज करा सकते हैं। इसका बहुत विशेष महत्व होता है। अब यहाँ पर ये बात तो आप लोगों को समझ आ गई कि कन्या भोज किसी भी दिन कराया जा सकता है, पर विशेष रूप से अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कराओगे तो ज़्यादा महत्व यहाँ पर आप लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों कन्याएं कितनी आपको बुलानी चाहिए और कितनी उम्र की बुलानी चाहिए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न निकल कर आता है जब भी कोई कन्या भोजन कराता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम आपको बता दें कि नवरात्रि कितने दिन के होते हैं। आप सभी लोग भी जानते हैं 9 दिन के होते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जो कन्याएं बुलानी चाहिए वो भी 9 ही बुलानी चाहिए। कितनी? 9, क्योंकि नवरात्रे हैं, 9 दिन हैं, माता के 9 रूप हैं, इसीलिए 9 कन्याओं को जो है आपको अपने घर पर आमंत्रण देना चाहिए। ज़्यादा भी आ जाएं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर 9 तो आप लोगों को करनी ही करनी चाहिए। अब जो आपकी मतलब कन्याएं होंगी वो कितनी उम्र की होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए या बड़ी होनी चाहिए। वैसे दोस्तों कन्या तो कन्या होती है, वो बड़ी हो चाहे छोटी हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आप लोग मन और भाव से थोड़ा ऐसा सोच रहे हैं तो उस स्थान पर आप लोग कोशिश करें, जितनी छोटी से छोटी कन्या होगी ना, आप लोगों को उनको यहाँ पर न्योता देकर आना है, आमंत्रण देकर आना है। ठीक है, और आपको खुद उन्हें लेखने के लिए जाना है। जैसे कि उदाहरण के लिए 5 साल से छोटी या 10 साल से छोटी कन्याएं होंगी, 10 साल से बड़ी भी होंगी तो भी चलेगा, पर आप कोशिश अगर कर सको तो कर लेना। छोटी से छोटी कन्याएं अगर आपको मिले तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और अगर कुछ ज़्यादा नहीं मिलती, 1-2 बच भी जाती है, तो उस जगह पर आप बड़ी कन्याओं को भी बुला सकते हैं। कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है ना। उसके बाद में दोस्तों एक प्रश्न अब यहाँ पर ये निकल कर आता है, क्या हमें कन्याओं के साथ में और किसी को भी बुलाना होता है? तो हाँ, आपको 9 कन्याओं के साथ में एक छोटे से लड़के को भी बुलाना होता है। जो छोटा बच्चा होता है ना, लड़का, उसे भी आप लोगों को बुलाना होता है। तो 9 कन्याएं तो आप बुला ही रहे हैं, साथ ही में एक छोटे से लड़के को भी आपको बुलाना चाहिए। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 9 कन्याओं को बुला रहे हैं और अपना कन्या भोज कर ले। नहीं, 9 कन्याओं के साथ में आपको एक छोटे से बालक को भी यहाँ पर ज़रूर बुलाना चाहिए। एक हो तो एक हो जाए, एक से ज़्यादा भी आए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पर बालक भी छोटे ज़रूर होने चाहिए आपके कन्या भोज में। अब आपने जो है कन्या भोज के लिए जो है सारी तैयारियां कर ली हैं, और आपको क्या करना है, सबसे पहला काम तो कन्याओं को खुद लेने के लिए जाना है। ऐसा ना हो कि भाई आपने एक बार कह दिया और अब आना हो तो वो आएंगी, नहीं आना हो तो नहीं आएंगे। आपको ये समझना है कि 9 दुर्गा जो है आपके घर में विराजने वाली हैं, आपके घर में आने वाली हैं। तो उसी प्रकार से आप लोगों को जो है उनको उनके घर पर लेने के लिए जाना है या बुलाने के लिए जाना है। उनको अपने घर पर अच्छे से लाना है, बिल्कुल एक जैसे आप माता रानी आपके घर पर आ रही हो वैसे लाना है। ठीक है, और जैसे ही 9 कन्याएं आपके घर पर आ जाती हैं, ठीक है, सभी इकट्ठा हो जाती हैं, तो सबसे पहले तो उन्हें एक जगह पर बिठा दो, किसी ऊंची जगह पर, अच्छी जगह पर। ठीक है, क्योंकि सबसे पहला काम आपका ये रहेगा उनके चरणों को धुलाने का, है ना। तो पहले जैसे ही आपकी 9 कन्याएं आ जाएं, भले वो छोटी हों बड़ी हों, कोशिश करना छोटी हों तो ज़्यादा बेहतर है। और तो जैसे ही आप लोगों की 9 कन्याएं आ जाती हैं, आपके घर पर इकट्ठा हो जाती हैं, तो आपको क्या करना है कि एक पात्र लेना है जिसके अंदर आप जो है थोड़ा सा जल भर लें। जल भरने के बाद चाहें तो उसमें 2 बूंद गंगा जल की डाल लें, गंगा जल ना हो तो 2 बूंद दूध की डाल लें। उसके बाद फिर इस जल से आपको क्या करना है, सभी कन्याओं के पहले पैर धुलाना है। ठीक है, जब वो बाहर से आए, 9 कन्याएं इकट्ठा हो जाए, पूरा लाइन से बैठ जाए, किसी एक तख्त पे या किसी ऊंची जगह पर आप लोग बिठाइएगा ताकि आप उनके चरणों को धो पाएँ।
अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से सुनिए, आपको जब उनके चरण धो रहे हो ना तो अपने हाथों से छूकर उनके चरणों को धोना है, क्योंकि स्वयं माता रानी, आप लोग समझना कि 9 स्वरूप जो है माता रानी के, वो आपके घर पर आए हुए हैं, इसलिए मौका मत जाने देना, ठीक है। तो अपने हाथों से उनको पहले जो है अच्छे से उनके चरणों को धुलाना। चरणों को धुलाने के बाद उन चरणों को जो है साफ़ भी करना, एक अच्छे से कपड़े से, नए कपड़े से उनके चरणों को साफ़ करना। साफ़ करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि उनको जो है, मतलब जो पहले तो आपको तिलक करना है। तिलक करने के बाद जो भी चीज़ें होती हैं पूजन वाली, वो सारी आपको उनको देनी है, ठीक है। चुनरी विशेष रूप से यहाँ पर आपको चढ़ानी है। क्या चढ़ानी है? चुनरी, है ना। तो चुनरी विशेष रूप से वो भी लाल रंग की होनी चाहिए, कोई से भी रंग की नहीं, लाल रंग की। सभी 9 कन्याओं को जो है आप लोगों को पहले चुनरी उड़ानी है, ठीक है। टीका वगैरह लगा देना है उनको, फूल अगर आपको देना है तो फूल दे दीजिए, अक्षत वगैरह चढ़ाना है तो वो उनको लगा दीजिए, सारे काम कर लीजिए। पर इसमें सबसे बड़ा विशेष महत्व है कि जो है यहाँ पर आपकी चुनरी, लाल चुनरी सबको ज़रूर उड़ा दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपकी टीका वगैरह सब हो गया है। उसके बाद में एक और काम आता है कि उनके पैरों में आपको माहुर लगाना होता है, ठीक है। माता रानी कितना सज कर आती हैं आप सभी लोग जानते हैं, तो उसी प्रकार से आपको 9 देवियों को, मतलब 9 स्वरूप समझकर, है ना, उनके पैरों में जो है माहौल लगाना है। उनको पूरा एक तरीके से सजा देना, उनको अच्छा सा टीका लगाना है, और जितनी आप उनकी सजावट कर सकें ना उतना करना है। उनके पैरों में अच्छे से माहौल लगा देना है, सुंदर वाला। उसके बाद में आपको करना है अपना भोजन यहाँ पर उनको ग्रहण करवाना है। अब बहुत सारे लोग ये भी पूछेंगे कि भोजन में क्या बना है कन्या भोज में, तो यहाँ पर हम आपको बता दें, विशेष रूप से अगर देखा जाए तो खीर पूड़ी यहाँ पर विशेष मानी जाती है, ठीक है। आपसे भले ही ज़्यादा कुछ ना बन रहा हो, आप कम से कम बनाने की कोशिश कर रहे हो, पर तो खीर पूड़ी तो भाई विशेष रूप से आप लोग बनाना ही है ना। अगर खीर पूड़ी ही नहीं बनाई और आपने खीर नहीं बनाई, सब्जी बना दी, तो फिर कहीं ना कहीं अधूरी चीज़ रह जाएगी। तो इसीलिए चावल की खीर ज़रूर बनाना और पूड़ी ज़रूर बनाना, ठीक है। इसके अलावा जो भी आप छोले की सब्ज़ी बना रहे हैं, आलू की सब्ज़ी बना रहे हैं, चल जाएगा। कद्दू की सब्ज़ी बना रहे हैं, वो भी चल जाएगा। हलवा बना रहे हैं, वो भी चल जाएगा। खीर पूड़ी का विशेष महत्व इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर भले ही कोई बच्चा खाए या ना खाए, कोई कन्या खाए या ना खाए, पर आपको उसके सामने थोड़ी थोड़ी मात्रा में सारी चीज़ें रखनी है। वो अपने हिसाब से जितना खाना चाहे उतना खाएगी, पर ऐसा ना हो कि आपने किसी बच्चे को कुछ नहीं रखा, वो छोटा है तो नहीं खाएगा। आपको तो सबके सामने बराबर मात्रा में, भले ही थोड़ा थोड़ा रखो, पर वो चीज़ सबके सामने पूरी एक थाल सजा कर रखो, पूरी 9 कन्याओं के सामने बराबर के साथ। किसी को कम ज़्यादा आप लोगों को नहीं करना है। उन्हें अच्छे से भोजन करने दो, आराम से भोजन करने दो। उनके सामने टीवी चला दो, उनके सामने कुछ ऐसा करो जिससे कि वो हंसती रहें, खुश रहें, क्योंकि 9 देवियाँ जब आपके घर में बैठी हुई हैं तो आपको समझो कि जब वो खुश रहेंगी तो माता रानी आपसे कितना खुश होंगी और वो आपको कितना कुछ प्रदान करेंगी, ठीक है। तो उनको जो है खाना खाते समय भी वो मस्ती करते रहें, वो प्रसन्न रहें, वो आपसे बहुत खुश हो जाएं, ऐसा आप लोगों को उनके लिए भोजन बनाना है और उनकी सेवा करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपने उनको भोजन भी करा दिया। भोजन कराने के बाद जो है सभी कन्याएं अच्छे से खुश हैं। और देखो, ये जो 9 कन्याओं को आप सभी जो काम कर रहे हो ना, वो एक बच्चे को भी करना है। जो आपने अलग से एक छोटे बच्चे को या लड़के को बुलाया है ना, उसको भी आप चाहो तो माहौर लगा सकते हो, उसको भी चाहो तो चुनरी उड़ा सकते हो। उड़ाना ही है, और आप लोगों को ऐसा नहीं उड़ाना है। कन्याओं के साथ साथ में जो कन्याओं को चीज़ आप दे रहे हो, वो उस बालक को भी आपको देना है, छोटे वाले बालक को, ठीक है। अब आपने भोजन भी करा दिया, सब काम आपके हो गए। भोजन कराने के बाद उनके हाथ धुलाओ अच्छे से। हाथ धुलाने के बाद उठाओ, वापस से जो है उन्हें एक स्थान पर बैठा दो, ठीक है। मतलब ऊंचे स्थान पर, या अच्छे से जो है नीचे आसन लगाकर बैठा सकते हो। इसके बाद में अब जो है उनकी विदाई की बारी आती है, ठीक है। तो देखो, कोशिश करना उनको जो है आप लोग एक एक रुमाल तो ज़रूर देना, ठीक है। पहली चीज़ तो वैसे तो ये रुमाल आपको जो चुनरी उड़ाते समय ही दे देना चाहिए, पर कोशिश करना, बाकी रुमाल ज़रूरी नहीं है, चुनरी उड़ा दी वही बहुत है। पर कोशिश करना जब उनकी आप विदाई करो ना, तो वहाँ पर एक एक रुमाल सभी 9 कन्याओं को, छोटे वाले रुमाल जो बच्चों वाले होते हैं ना, वो वाले 9 रुमाल सभी लोगों को, मतलब एक एक रुमाल सभी को देना है। उसके बाद में कुछ दान भी आप लोगों को, मतलब उनके लिए देना है। या तो आप कोई भी अन्न, जैसे कि गेहूँ है तो गेहूँ को जो है थोड़ा कुछ भर के, मतलब सभी कन्याओं के लिए थोड़ा थोड़ा पन्नी में भर के उनको दे सकते हो। साथ ही में कुछ आप लोगों को पैसे भी उनको देने हैं, जैसे कि 10 रुपये हो गए, या 20 रुपये हो गए, या 5 रुपये हो गए। सभी कन्याओं को, जो एक कन्या को दे रहे हो वही सभी कन्याओं को देना है। ऐसा नहीं कि इस कन्या को 5 दे दिए, इस कन्या को 10 दे दिए, नहीं। 5 दे रहे हो तो सभी को 5 देना, 10 दे रहे हो तो सभी को 10 देना, और जितना दे रहे हो सभी को बराबरी का जो है यहाँ पर आप लोगों को
यहाँ पर पैसे देना है। और जो छोटा बच्चा है ना, लड़का है, उसको भी आपको देना है। ऐसा ना हो आप उसको छोड़ दो, ठीक है। अब आपने सभी को सब कुछ दे दिया, रुमाल दे दिया, या जो आप उनके लिए गिफ्ट लेकर आए हो, पेन लेकर आए हो, या जो भी उनके मनपसंद की चीज़ लेकर आए हो, सबको बराबर रूप में दे दिया आप लोगों ने एक एक। यहाँ पर आपका काम अभी बहुत रूप से हो जाता है। अब यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण चीज़ आती है, वो आप लोग सुनो। आपके घर में सभी सदस्य होने चाहिए उपस्थित जब आपका कन्या भोज हो रहा हो। और कन्या भोज में जब आपके सारे काम हो जाएं, आप पेन गिफ्ट वगैरह जो कन्याओं को देना चाहें वो सभी कुछ दे दें, भोजन वगैरह सब हो जाए, उनकी आरती भी हो सके तो भैया आप लोग करने की कोशिश करना, उनके चरणों में फूल भी ज़रूर समर्पित करना, क्योंकि वो एक तरीके से 9 कन्याओं का स्वरूप है, 9 दुर्गा का जो है स्वरूप है, ठीक है। तो उनकी सब कुछ ऐसा काम करने के बाद आपको अपने घर के सभी सदस्यों से बोलना है, और आपको खुद भी उन सभी कन्याओं की एक एक करके पैर पड़ना है। हो सके तो अपना माथा रख कर पैर पड़ना, आपको वो सभी 9 कन्याएं आशीर्वाद ज़रूर देंगी, ठीक है। मतलब स्वयं आप ये समझना माता रानी आपको आशीर्वाद दे रही हैं। अपने घर के सभी सदस्यों से बोलना, उन सभी 9 कन्याओं का एक एक करके बैठकर आराम से अच्छे से उनका आशीर्वाद लें, और आप भी उनका आशीर्वाद लेना, ठीक है। आशीर्वाद लेने के बाद जो है, अब ऐसा नहीं करना कि आप उनको छोड़ दो कि भाई जाओ आप सभी लोग अपने घर जाओ, नहीं। उनको सभी 9 कन्याओं को एक एक करके अपने घर तक छोड़ कर आना, ठीक है। घर तक छोड़ कर आना, और उनसे ये बोलना घर से निकलने से पहले कि तुम वापस से आना, है ना। वापस से तुम कभी भी आ जाना, तुम्हें कोई भी यहाँ पर रोक टोक नहीं है, कभी भी तुम वापस से आ जाना। उन्हें वापस से न्योता देना, भले वो छोटे बच्चे कुछ समझते ना हो, पर उनसे बोलना आप लोग, है ना। और उनके घर तक छोड़ कर आना। तो दोस्तों, इन शारदीय नवरात्रों में इन 9 कन्याओं को जो है आप माता का स्वरूप मानकर जो है इनकी पूरी सेवा करो, इनका अच्छे से ध्यान रखो, भोजन कराओ, इनको घर से लेने जाओ, घर पर वापस छोड़ने जाओ, इनके चरणों को स्पर्श करो। और कुछ दिनों बाद आप देखना कि आपके घर में कितनी बरकत होती है, आपके ऊपर कैसे माता रानी की कृपा होती है, ठीक है। तो आप करके ज़रूर देखिएगा ये सारे कार्य। पर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो शारदीय नवरात्रों के कन्या भोज से जुड़ा हुआ, तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं।